ओके, वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिसको हम स्टार्टिंग में ही कर दें तो पूरी की पूरी वेबसाइट बाद में एसईओ ऑप्टिमाइज के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? ये बेसिक सेटिंग्स है जो कि अगर आप कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल सेटिंग्स है। अगर आप अभी कर लेते हैं तो बाद में जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और रैंकिंग में किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। तो ये सेटिंग्स करने के लिए जैसे आप पहले देख सकते हैं, अभी मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूँ, तो आपका भी डैशबोर्ड इसी तरीके से शो करेगा जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ से नीचे से यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएँगे। ऊपर से आपने नीचे आना है, डायरेक्टली यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में आपकी जर्नल सेटिंग्स ओपन हो जाएँगी। तो जर्नल सेटिंग्स के अंदर सबसे पहला काम जो हमारा होता है, वो अपनी वेबसाइट का यहाँ पर साइट का टाइटल अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप यहाँ पे डालेंगे टैगलाइन। टैगलाइन ज़रूर डालेंगे कि आपकी वेबसाइट करती क्या है। अगर आप ऐसा डाल देते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होती है। बाद में आपकी वेबसाइट को रैंक होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा-सा अभी जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक टैगलाइन डाल रहा हूँ अपने लिए। आप भी इसी तरीके से अपनी टैगलाइन डाल सकते हैं और जो भी आपके बिज़नेस से रिलेट करती हो। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप यहाँ पर साइट का आइकन चेंज कर सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है जिसके अंदर साइट का आइकन आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल ये आप चेंज नहीं कर सकते और साइट का एड्रेस ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, आप ईमेल चेंज करना चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मेंबरशिप का ऑप्शन होता है। मेंबरशिप का मतलब होता है कि किन लोगों को हमारी क्या आप दूसरे लोगों को अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर का ऑप्शन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? तो अभी हम इसका ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको सब्सक्राइबर पर ही रहने दीजिए। यहाँ पर साइट का लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंग्लिश में ही रख सकते हैं। इसके अलावा टाइम ज़ोन का यहाँ पर ऑप्शन है, ये ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा जब भी आप अपनी वेबसाइट पे पोस्टिंग, बाद में पोस्ट या ब्लॉग या फिर शेड्यूलिंग करेंगे तो उस समय आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर यहाँ पे टाइम गलत होगा या फिर किसी और टाइम ज़ोन का सेलेक्टेड होगा, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, आप कभी का शेड्यूल लगाएँगे और ये कभी और शेड्यूल हो जाएगा। यहाँ से ये बेसिक फॉर्मेट्स है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद यहाँ पर हमारा राइटिंग का एक ऑप्शन आता है, राइटिंग के अंदर आप पहले से ही सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं और ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर आप बहुत सारी कैटेगरीज़ रहती है, तो आप उसमें से पहले ही एक कैटेगरी को यहाँ पर प्राइमरी लगा सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको कोई इश्यू ना आए और आपकी वेबसाइट जब एसईओ के लिए रैंक करे या गूगल उसे क्रॉल करे तो आपकी वेबसाइट में अगर ये प्राइमरी कैटेगरी पहले से लगी होगी, तो गूगल आपकी वेबसाइट को उस कैटेगरी में लेकर जाएगा। तो उसको ढूँढने में आसानी होगी और जितनी ज़्यादा आसानी गूगल को आपकी वेबसाइट क्रॉल करने में होगी, उतना ही ज़्यादा आपके रैंकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने बताया बस पोस्ट कैटेगरी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका रीडिंग ऑप्शन है, रीडिंग ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर आपका लेटेस्ट पोस्ट या फिर स्टैटिक पेज, जो पेज आपने बनाया है आप वो सेलेक्ट करना चाहते हो या फिर आप थीम का डिफ़ॉल्ट पेज रखना चाहते हो, तो ये दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मैंने ये बनाया हुआ है। आप भी यहाँ पर इसी तरीके से कर सकते हो, बाकी यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक नहीं करवाना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मेन एसईओ फॉर्मेट से रिलेटेड जो हमारे लिए सेटिंग है, वो है परमालिंक स्ट्रक्चर। परमालिंक स्ट्रक्चर के ऊपर आप यहाँ पे पोस्ट नेम पे सेलेक्ट, अगर आपका ये किसी और चीज़ पर सेलेक्ट है तो यहाँ से पोस्ट नेम के ऊपर सेलेक्ट कर दें। इतना ध्यान रखें ये पोस्ट नेम के ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि इससे आपके वेबसाइट का जो परमालिंक है, मतलब आपका वेबसाइट का जो लिंक है वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी और आपके लिए भी, जिससे कि रैंकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस मेन सेटिंग्स का आप ध्यान रखें। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, लेकिन अगर आप यहीं से प्राइवेसी पॉलिसीज़ का पेज पहले से बना लें, जो कि पेज के लिए या वेबसाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पेज है, तो आप यहाँ से बना सकते हो और किस तरीके से बनाना है उसका पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो अपनी वेबसाइट जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो पहली बार। इस
चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी वेबसाइट जब आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आपको आसानी होगी उसको रन करने में, उसको समझने में और प्लस गूगल को आसानी होगी, सर्च इंजन को आसानी होगी और लोगों को भी वो चीज़ समझ में आएगी आसानी से, तो आपके जो रैंकिंग के चांसेस हैं, वो भी बढ़ जाएँगे और आपकी वेबसाइट बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट बन सकती है।